हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो बच्चों लोग, यहाँ पर हम परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर तो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी का क्या दिया है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ओके, तो देखिए, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी। ओके, तो ये 500 रुपये में खरीदी यानी कि इसका क्रयमूल्य हो गया ना। पहले जो खरीदा हुआ होता है यानी वो हमारा क्रयमूल्य होता है। ओके, पहले वाला मूल्य। तो फिर ये देखिए, आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चा लोग। कॉस्ट प्राइस हो गया है आपका 500। ओके, देन आगे देखिए क्या दिया है। उसने 600 रुपये में बेच दिया। बेच दिया मतलब कि सेल कर दिया। तो सेलिंग का अंग्रेजी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेल कर दिया तो इसे हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहा जाता है। ओके, एसपी कितना है बच्चा लोग हमारा, तो ये एसपी है 600। ओके, तो से एसपी यहाँ पर 600 हो गया और सीपी कितना 500। ओके, तो बोल रहा है कि बताइए उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बताना है। पहले तो इसे लाभ बराबर ज्ञात कर लें। तो प्रतिशत लाभ बराबर ज्ञात करने के लिए पहले लाभ बराबर हम ज्ञात कर लें। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर आप सभी का हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य। ठीक, तो फिर देखिए क्रय मूल्य थोड़ा सा यानी कि छोटा सा लिख दी हूँ। ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होगा डन। और उससे यानी इसे अच्छे से लिख ही देती हूँ बच्चे, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, वरना कई बच्चों का डाउट हो जाता है। ओके, तो विक्रय मूल्य यानी लाभ बराबर आपका हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ओके, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एसपी कितना है 600। ओके, प्रॉफिट इक्वल ये आपका 600 और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 500। ओके, तो बच्चा लोग यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 600 में से 500 घटा तो यानी कि 100 रुपये का इसे प्रॉफिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का और पूछ क्या रहा है प्रतिशत लाभ। ओके, यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बच्चा लोग, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आप सभी का लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ओके, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा कितना है जी, पहले तो ये बताइए लाभ कितना। तो लाभ तो हुआ था 100 रुपये का, क्योंकि 600 में से 500 घटा तो 100 बचा। 100 रुपये का लाभ और ये गुने 100 फार्मूला में ही होता है और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपया जी, तबे ना 500 रुपया का खरीदा और 600 का बेचा। ठीक, तो 500 रुपये का। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इसको अब ये बचा 100 बटे में 5। ठीक, 100 बटा में 5 बचा है। तो फिर इसको काटेंगे 20 पंचे 100 यानी कि 20% का लाभ हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पर 20% आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड ये तो क्लियर हुआ बच्चा लोग। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। और हाँ, दूसरा तो आप सभी को जब बताई थी उसी टाइम से क्लियर कर दी थी, बट नो वरी, फिर से स्टार्ट बता देती हूँ ताकि क्वेरी ना रहे। ये पहले ही आप सभी को समझा चुकी हूँ। तो देखिए, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा तथा 100 रुपये उसको लाने में खर्च किया। ओके, तो एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा और 100 रुपये उसको लाने में खर्च किया। यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ओके, तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या दिया है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा। ओके, तो ये तो पता चल रहा है सीपी यानी हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य ये तो दिया है आपका 100 रुपया। ओके, फिर क्या हुआ कि 100 रुपया उसको मरम्मत करने में भी लग गया। ओके, तो जो ये मरम्मत करने में लगा ये भी तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा ना। तो ये 300 + 100 यानी कि 400 क्रय मूल्य हो गया, 400 क्रय मूल्य हो गया। यदि उसने यह ट्रांजिस्टर 350 में ही बेचा तो देखिए
एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 350 और क्रय मूल्य हो गया 400। तो हानि बराबर ज्ञात करेंगे। हानि बराबर क्या होता है, हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 350। ओके, तो फिर हानि 50 रुपया हुआ। ठीक, 50 रुपया यहाँ पर हानि हुआ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चा लोग, प्रतिशत की लाभ या हानि। तो लाभ हानि जो बताना है हमें प्रतिशत में बताना है। तो 50 रुपया ये तो पता चला कि हानि हुआ। ठीक, हानि 50 रुपया का हुआ, क्रय मूल्य 400 है, तो हमें प्रतिशत लॉस, परसेंटेज लॉस बताना है फ्रेंड। ओके, प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो जाएगा हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ओके, हानि कितना है 50 रुपये का, तो 50 और गुने 100 बटा में क्रय मूल्य है 400। ओके, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 50 बटे में 4, तो चूंकि 50 बटे में 4 है, इसको भी आधे आधे करें तो ये 25 बटा में 2 हो जाएगा। और इससे भी छोटा फॉर्म में हम पूर्णांक में करें तो ये देखिए 2, ये 12 सही 1 बटे में 2, यानी कि 12 दूने 24 और 1 25, 25 बटा में 2% आया। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अगर क्वेरी हो फ्रेंड तो अच्छे से बताई हूँ, हमारे ही चैनल पर है, देख लीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा देख करके। ठीक, बाय द वे यहाँ पर तो आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा लोग, बट कोई नहीं। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या होगा। एक फल विक्रेता ने कुछ फल, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उन्हें 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। ओके, तो इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल, ओके, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये जो खरीदने की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य सीपी कितना हुआ बच्चे, सीपी हुआ 1 केजी का 10 रुपया। ओके, 1 केजी का 10 रुपया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम, सॉरी 2 से मैं यहाँ पर 100 लिख रही हूँ। ओके, बाय द वे अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 1 किलोग्राम में 10 रुपया। ठीक, यानी कि 10 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदा गया। ठीक, उसके बाद बोला है कि उन्हें 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। यहीं जो 1 किलोग्राम खरीदा था 10 रुपया, यहीं 1 किलोग्राम ये 12 रुपये के भाव से बेच दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य तो बेसी आ गया ना, एसपी। ये जो 1 किलोग्राम 10 रुपये में खरीदा था, इसने बेच दिया 12 रुपये में, तो इसे प्रॉफिट तो हुआ ना। ठीक, तो ये प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, यानी कि जो 12 रुपये में बेचा था, ओके, और 10 रुपये में खरीदा, तो मतलब कि इसे कितने का प्रॉफिट हुआ। देखिए, तो आप लोग बोलोगे कि इसे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट देखते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ओके, तो ये आपका लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लाभ कितना का है, लाभ है 2 रुपये का। ओके, तो 2 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य है 10 रुपया। ओके, यानी कि 1 किलोग्राम 10 रुपया के भाव से इसने खरीदा था और 12 के भाव से बेचा था। तो ठीक, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 2 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो यानी कि इसे 20% की प्रॉफिट हुई है। ठीक, 20% की प्रॉफिट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीसरे नंबर में आपका 20% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। ओके, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में क्या दिया है, एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे, 6 अंडे सड़ गए, शेष अंडों को उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा, हमें ये बताना है। तो एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो देखिए अंडे कितने हैं, 48 अंडे। ओके, 9 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो 48 अंडे मतलब कि 12 चौक 48, एक अंडे में यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और यहाँ पर टोटल 48 अंडे हैं, तो 12 चौक 48 यानी कि 12
ओके। तो यहाँ पर 12 चौक 48 यानी 4 दर्जन, तो 4 गुने 9 यानी कि 36 रुपया होगा। 48 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 रुपया। ओके। फिर आगे बोल रहा है कि 6 अंडे सड़ गए, तो देखिए 48 में से जब 6 अंडे ख़त्म हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो चूँकि कितने बचेंगे? यहाँ पर आपके बच जाएंगे 42 अंडे। ओके। तो जब 42 अंडे बच गए, इसको क्या किया गया कि 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। तो ये कितना दर्जन है? देखिए तो 3.5 दर्जन है 42 अंडे, 12 तिया 36 यानी 3 दर्जन, तो 36 अंडे हुए और 6 और हैं यानी कि 3.5 दर्जन। तो ये कितने का हो जाएंगे? 35 रुपये का। ओके। तो ये हो गए 35 रुपया। यहाँ पर सीपी है 36 और एसपी यानी बेचा ये वाला, चूँकि 6 अंडे सड़ गए थे ना, तो ये हो गया 35 रुपया। ओके। तो यहाँ पर तो विक्रय मूल्य है 35 रुपया और क्रय मूल्य कम है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 36 है और विक्रय मूल्य 35, इसका मतलब कि हानि है। बिल्कुल। तो फ्रेंड यहाँ पर हानि बराबर ज्ञात कर लेते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी होता है। ओके। तो सीपी कितना है यहाँ पर? 36 है जी, और एसपी कितना है? 35। तो देखिए 36 माइनस 35 कितना बचेगा? 1। तो हानि हो गया 1। ठीक। तो हानि प्रतिशत बराबर प्रतिशत लॉस बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिशत लॉस बराबर यानी प्रतिशत हानि बराबर आपका हो जाएगा हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य सीपी। ओके। तो हानि यहाँ पर कितने का है? 1 का, 1 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर तो 36, बिल्कुल 36 है। ओके। तो ये जो होगा आपका 100 कम 100 यानी 100 बटा में 36 हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला आपका 100 बटे में 36 हो जाएगा। अब इसको आधे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 बटा में 18 दूनी 36। ओके। इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और बटा में 9। इसको हम पूर्णांक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और यहाँ पर आपका 9 दूनी 18, 18 7 25 यानी 2.7 बटे में 9%, ये आपका लॉस होगा। ठीक। परसेंटेज लॉस 7.9%। ठीक। क्लियर है? ये वाला देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे, उसने उन केलों को 12 रुपये के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए एक आदमी ने 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 12 रुपये, ये 15 के भाव से, यहाँ 15 के भाव से जिक्र किया है, तो हम भी इसे दर्जन में ना करके सिंपल फॉर्म में ही करेंगे। तो एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 के भाव से, यानी 12 केले 15 के भाव से खरीदे। ओके। तो यानी कि 12 केले 15 रुपये में खरीदे। ठीक। तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 1 रुपये में यहाँ पर कितना केला हो जाएगा? 15 बटा में 12 हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक। सीपी हो गया। एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे, यानी 12 केले 15 रुपये में खरीदे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 रुपया बराबर 15 बटा में 12। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद देखिए उसने उन केलों को 12 रुपये के 15 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पर ये एसपी कितना हो जाएगा? एसपी का बोल रहा है यहाँ पर कि 12 रुपये में, ओके, 12 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। ओके। तो यहाँ पर 1 रुपये में ये कितना हो जाएगा? तो 1 रुपये में यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 12 बटे में 15। ठीक। फिर इसे कटाते हैं छोटा यूनिट में, यानी और छोटा अंक करते हैं। तो ये 3 कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। यहाँ पर कटाएंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12। ओके। तो यहाँ पर भी दिया है ये वाला क्रय मूल्य 5 बटे में 4। ओके। क्रय मूल्य सीपी कितना है आपका? सीपी यहाँ पर है 5 बटे में 4 और एसपी कितना है? एसपी, तो एसपी यहाँ पर है 4 बटे में 5। ठीक। तो ये तो अलग अलग है, यानी कि ये वाला क्रय मूल्य तो यहाँ पर भी बड़ा है किसका? इसका नॉमिनेटर सेम है, बड़ा है। तो नॉमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब कि ये वाला बड़ा है क्रय मूल्य। ओके। तो फिर अब हम इसका हानि ज्ञात करते हैं। लॉस बराबर
क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल, ये आप सभी को फॉर्मूला क्लियर है। तो क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल, 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, और 20 4 से जब एलसीएम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 और 5 5 25, ठीक, 25 माइनस ये 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो ये जो आया आपका 9/20 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हानि आ रहा है 9/20, तो प्रतिशत हानि हमें बतानी है। प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुने 100 में क्रैमुल। तो इसको लॉस यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए लॉस क्या है, 9/20। ओके, तो 9/20 गुने 100 और बटे में क्रैमुल। तो क्रैमुल यहाँ पर कितना है, क्रैमुल देख रहे हो 5/4 है। ओके, तो इसे जब इधर करेंगे तो ये क्या होगा, 9/20 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। और गुने ये देखिए नीचे वाला ये जो 4 है ना, ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर ये वाला 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे क्लियर है। तो इस तरह से आप सभी का हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, 1 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 को कटाएंगे और 9 गुने 4 कितना आएगा, 9 गुने 4 यानी 36%। ओके, तो यहाँ पर प्रतिशत हानि 36% हो रहा है। देखिए तो 36% की हानि हो रही है।